Everybody, I am teaching you the first lesson, class 12, English Panorama, The Tiger King. It is written by Kalki. Kalki is a Tamil writer. He is well-known writer. This is very interesting story about a king. This is a king of the Pratibandhapuram. प्रतिबंधपुरम का ये राजा होता है और ये बहुत ही तगड़ा और एक ऐसा एक राजा की कहानी है कि जो 100 टाइगर मारता है। इसको किस नाम से जानते थे लोग? बड़े बड़े इसके अलंकार थे, डेकोरेशन थे, जैसे सेना में होते हैं ना, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अति विशिष्ट सेवा मेडल, ऐसे करके इनको कैसे जाना जाता था कि इस राजा को जब भी कोई जाता सल्यूट करता, योर हाइनेस, राजा की जय हो, और क्या कहता? जनरल, जमेदार, जनरल, खिलेदार, मेजर, सत, व्याघ्र, समहारी, महाराज, महाजराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी, जुम जुम बहादुर, एमएडी, एसीटीसी और सीआरसी के, इस तरह से राजा को सल्यूट करके आपकी जय हो, ऐसे नाम दिया जाता है। ऐसे राजा की एक विचित्र कहानी आपके सामने एक बचपन से ही प्रस्तुत की जाती है। जब राजा का जन्म होता है तो देयर केम ए प्रोफेट आता है कि ही विल किल बाय ए टाइगर, ये टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। क्यों मारा जाएगा? क्योंकि वो जन्म पत्री के अंदर अपने पत्रा में देख करके बताता है कि बुल इज द एनिमी ऑफ द टाइगर, और इसका जन्म जो कुंडली में बैठ रहा है ना, वो किन क्षणों में हुआ है? बुल के में। किसके में हुआ? बुल के में। और बुल की वजह से ये किसी दिन टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। इस तरह से वो जैसे ही भाषण देता है, प्रोफेट अपनी भविष्यवाणी करता है, तो एक 10 दिन का छोटा सा बच्चा 7 दिन का तंगा बनता है। ऐसे ही ये उसी टाइम पे एकदम से बोलता है कि आप प्रोफेट स्टॉप योरसेल्फ, ओ वाइज प्रोफेट, एवरीबॉडी हैज टू किल वन डे, हर कोई को तो मरना है। एकदम से छोटी सी आवाज आती है तो चारों तरफ सरप्राइज होता है और इधर उधर दे सर्च, हु इज स्पीकिंग इन इन्फेंट वॉइस, एक छोटे शिशु की आवाज में कौन बोल रहा है। ऐसी स्थिति में तो वहां से बोला आई एम स्पीकिंग, वो खुद बोलता है छोटा सा बच्चा, फिर किसी को डाउट नहीं रहता। और इस तरह से 2-3 तरह की भविष्यवाणी वो बतलाता है और 2-3 तरह के ये जवाब देता है। होता क्या है, जैसे राजा बड़ा होता है तो इन द स्टाइल ऑफ इंग्लिश ही वॉज एजुकेटेड, he was trained, the dress is given in the style of English, play is given in the pattern of English, whatever surrounding totally based on the English. Do you know why? एक राजा का पहले ही परंपरा थी, पालन पोषण होता है तो इंग्लिश स्टाइल में होता है, क्योंकि इंग्लिश स्टाइल को थोड़ी सी हाई लेवल की जो लेवल का माना जाता है, इसलिए इस राजा का आज जुंग बहादुर का जो क्या हो रहा है, पालन पोषण किस स्टाइल में किया जा रहा है? इंग्लिश स्टाइल में किया जा रहा है। और ये बड़ा थोड़े ही टाइम में और बहुत बहादुर हो जाता है। इसके समान कोई आसपास कोई राजा बलशाली नहीं होता, वीर नहीं होता, बहादुर नहीं होता। और इसके बहादुरी के जो है मैसेजेस हैं, इट्स गो अराउंड ऑल हिज कैपिटल, उसकी राजधानी के आसपास पहुंच जाते हैं। अच्छी शादी होती है बढ़िया, और ये स्टार्ट करता है, दीवार बनाता है इमे के वॉल, और उसका बहुत बड़ा जंगल होता है। और जंगल होते हुए क्या करने जाता है? शिकार करने जाता है, और शिकार करने जाता है और प्रण ले लेता है कि मैं प्रोफेट की भविष्यवाणी को क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। यानी प्रोफेट ने जो बोला है, मुझे टाइगर एक संसार में छोड़ूंगा नहीं, और मुझे कहां से टाइगर मारेगा। ठीक उसी तरह से जैसे मैं न दिन में हरना कश्यप की तरह से, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं, इस तरह से ये सोचता है कि अगर मैं क्या करता हूं कि सारे टाइगर्स को मार देता हूं तो मेरी मौत कहां से आएगी। बिल्कुल लॉजिकल वे में आ रहा
दिन 3 मारता है, 4 मारता है, डेली शिकार करता है और टाइगर की खाल को उस दीवार पर टांग देता है। गिनती होती चली जाती है 1 2 3 4 5 6। Subsequently days he has killed now 17 टाइगर, 70 टाइगर मार चुका। और 70 टाइगर मारने के बाद अब वहां उनके मंत्री है, वो बोलते हैं नाउ देयर इज नो टाइगर इन द जंगल, अब टाइगर जंगल के अंदर नहीं है। तो इस बात पे वो क्रुद्ध होकर के फायर करता है और वो कहता है साहब आई एम नॉट टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूं। बोला हु से यू आर टाइगर, लेकिन यू अरेंज द टाइगर, आई डिसाइड, मैंने निर्णय ले लिया है, आई एम गोइंग टू रीमैरी, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। और शादी करता है वो। बोला ऐसी जगह से, बोला क्या क्वालिटी चाहिए शादी के लिए, सुंदर कन्या चाहिए, बोल नहीं। धन चाहिए, नहीं। बोल ऐसा राज्य ढूंढो जहां बहुत बड़ा जंगल हो और जहां टाइगर हो और उन टाइगरों को मैं मारूं, और जब मैं 100 टाइगर मार दूंगा तो मेरी जो है मरने का धोखा खत्म हो जाएगा। बिकॉज प्रॉफिट ने ये बोला था कि 100वां जो टाइगर होगा वो इसकी मौत का कारण बनेगा। आज होता क्या है कि वो शादी होती है और जा करके उसको तो एक ही भूत सवार है कि मुझे क्या करना है, टाइगर को किल करना है। शादी का इतना बड़ा शौक नहीं है, राजकुमारी को लाने का इतना शौक नहीं है। उससे ज्यादा शादी होते ही और दूसरे दिन से वो जंगल में चला जाता है एंड ही स्टार्ट किलिंग 4 and 5 टाइगर पर डे। हर दिन 4-5 टाइगर मारता है। स्टोरी बदलती है, मारते 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 और टाइगर्स कितने हो जाते हैं यहां पर, मारते मारते टाइगर हो गया अभी 99 टाइगर्स मार दिए। अपने इसको चीफ इसका मिनिस्टर है उसको बोलता है कि मुझे 100 मामी मारना है, कहीं से अरेंज करो, अदरवाइज यू विल लॉस योर जॉब। इससे पहले एक कहानी और आती है इसमें एपिसोड, कि वो जमाना ऐसे होते हैं, उस टाइम पे हर जगह कौन होते थे, अंग्रेजों का शासन था। वो चले जाते थे जीत करके, अपना एक एजेंट छोड़ जाते थे और राजा शासन करता रहता था। अब एक अंग्रेज आते हैं उनके दरबार में और बोलते हैं कि मैं टाइगर का शिकार करूंगा। इस बात को लेकर के राजा डिनाई कर देता है और अंग्रेज बहुत नाराज हो जाता है। अब ये बड़ी ऐसी उथल पुथल स्थिति है कि उसका राज्य भी जा सकता है इसमें, है? He can lose his kingship because he has denied to the British officers. Now what happened? ये खुश करने के लिए जिस वेरी कॉस्टली डायमंड की वो बनाता है रिंग, अंगूठी, और उनकी मैन साहब के लिए यानी अंग्रेज ऑफिसरनी के लिए बेचता है उन डायमंड्स को कि इनमें एक कोई सेलेक्ट कर लेगी, मेरा राजकोष ऐसे बने रहेगा। लेकिन वहां से उत्तर आता है थैंक्स, ऑल रिंग्स आर वेरी गुड। वो सारी 50 की 50 रिंगों को रख लेती है और वो अंग्रेजन, और उसके बाद क्या होता है इसका सारी, लेकिन वो खुश हो जाता है और राज्य बच जाता है। अब बारी आती है कैसे मारते मारते आज सारे कितने 99 मार दिया। अब इसको बहुत शैतानपना चढ़ गया कि मुझे 100 माँ भी मुझे मारना। 100 माँ मारने के लिए कहा है, चारों तरफ देखते हैं बट देयर इज नो टाइगर एट अराउंड इन हिज किंगशिप इन अदर टेरिटोरीज एरिया, सब जगह ट्रेस करते हैं लेकिन कहीं भी कोई टाइगर जंगल में नहीं मिलता है उसकी हंटिंग के लिए। अब कहीं मद्रास पार्क से जो अपना जू होते हैं ना, हाँ, इस तरह के पालतू उसको टाइगर को वो लाता अपनी नौकरी बचाने के लिए। वो और दीवान और उनकी मिसेस वो करते हैं कॉन्फ्रेंस कैसे करा जाए। रात्रि में भी पागल हो गया है और इज हंटिंग, वो शिकार कर रहा है जंगल में, लेकिन इसको 100वां टाइगर नहीं मिल रहा। ये उस टाइगर को जहां मद्रास से लाया हुआ उसको ले जाते हैं इसके सामने, लेकिन उसकी जो गोली मिस होती है और दीवान खुद उस टाइगर को मार देता है और कह देता है आप बधाई हो आपको, और क्या है आपका 100वां टाइगर मर गया। लेकिन वो उसकी गोली से नहीं मरता। भविष्यवाणी तो कहीं ना कहीं सार्थक होनी है आज। अब क्या होता है इसका कि इसके तीसरा जन्मदिन होता है बच्चे का, और उस बच्चे के जन्मदिन के लिए ये खुशी में क्या करता है, एक
उसके पास जाता है खिलौना बनाने के पास, और एक लकड़ी में एक टाइगर का चित्र बनवाता है। 99 मरे, अभी 100 नहीं मरे। इसलिए प्रॉफिट ने बोला 100वां टाइगर से मौत होगी। आज ये बर्थडे वाला जो टाइगर है जो बनाया गया है, किस पे? लकड़ी पे। और ये कैसा है? एकदम से आयरन का बनाया हुआ है, आयरन उसमें खुदा हुआ है, और इसको बनवा के लाता है, और बनवाते लाते टाइम में और इसको कहीं ना कहीं वो गड़ जाता है, और इट गॉट द इन्फेक्शन। आपको पता है सबसे ज्यादा खतरनाक आयरन का इन्फेक्शन होता है, ये इसका कोई वो रिमेडी भी नहीं है। और इस तरह से जब इन्फेक्शन फैल जाता है और वो 100वां टाइगर होता है, ये बर्थडे पार्टी वाला, गिफ्ट वाला, और इससे राजा की दूसरे दिन मौत हो जाती है, और प्रॉफिट की भविष्यवाणी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट, आई टोल्ड यू अबाउट द टाइगर किंग story. It is very interesting story. It give you many aspect, many questions in your syllabus. एक कई क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर कि प्रॉफिट ने क्या भविष्यवाणी की, छोटे से 10 दिन के बच्चे ने क्या बोला, हाउ डू मीन्स दीवान सेव हिज सर्विस, अपनी नौकरी किस तरह से बचाई, राजा ने अपने राज्य को कैसे बचाया, हाउ द टाइगर किंग सेव हिज kingship, how the prophets foretold, यानी उसकी भविष्यवाणी प्रूव्ड, किस तरह से प्रमाणित हुई। ये कई चंद एक क्वेश्चन बनते हैं, इसके जवाब आप पूरी स्टोरी में समझ ही चुके होंगे। सारे बच्चे अच्छी तरह से हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बिकॉज ये सारी स्टोरी एकदम से वेरी विजुअल है, क्लियर है। ओके, थैंक्स।